आपको कल एनालिसिस दिया था गोल्ड के अंदर कि गोल्ड के अंदर अभी और सेलिंग आ सकती है, एंड वैसा ही हुआ। गोल्ड ने इस वीक के अंदर 3500 अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ऑलमोस्ट 3300 से नीचे मार्केट आ चुकी है। तो अब क्या यहाँ से कंटिन्यू बाइंग होगी या यहाँ से अगेन जो सेलिंग आ रही है ये कंटिन्यू चलेगी? तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर अब कल जो हमारी मार्केट ओपन हुई थी, आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग के ऊपर आपको गैप अप के साथ मार्केट दिखेगा। मार्केट ऑलमोस्ट 3314 के ऊपर ओपन हुआ, एंड उसके बाद जो कल मैंने आपको दिया था कि मार्केट जो है यहाँ से अगर नीचे गिरेगी तो एक बाइंग जोन में यहाँ से जाएगी, और वो 80 हमारा टारगेट है। तो ऑलमोस्ट मार्केट 80 तक जाती है, 80 के बाद मार्केट ने फिर जो हमारा यहाँ पे अप ट्रेंड था 1 आवर के ऊपर अगर आपको दिखाऊंगा मैं, तो जो हमारा अप ट्रेंड नहीं सॉरी डाउन ट्रेंड जो था, वो डाउन ट्रेंड हमारा यहाँ पे कंटिन्यू रहा। ठीक है, इस तरह से चले, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था ऑल टाइम हाई लगाने के बाद, एंड अभी भी ये मार्केट एग्जैक्टली इस डाउन ट्रेंड के अंदर ट्रेड कर रही है। एंड कल जो हमने आपको एनालिसिस दिया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा या अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को शेयर कर दिया करो। एंड व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहे। तो देखिए अभी इस तरह से हमारा मार्केट जो है वो चल रहा है। ये हमारा ऑल टाइम हाई, फिर हाई लो, हाई लो, हायर हाई मार्केट बना रही थी, उसमें अब मार्केट लो हाई यहाँ पे कंटिन्यू बना रहा है। एंड ये इस तरह से, और यहाँ देखिए जो 15 पे मार्केट रुकी है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट में 15 से 20 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग बाइंग एरिया है, वो जाएगा। एंड 20 से मार्केट एग्जैक्टली 80 तक गया, यानी ऑलमोस्ट 600 पिप का प्रॉफिट मार्केट ने बाइंग में फिर दिया। उसके बाद अगेन ड्रॉप होता है, फिर यहाँ पे मार्केट आती है ऑलमोस्ट 3285 के पास, फिर जाती है मार्केट 3340, यानी यहाँ से फिर 500 प्लस पिप का प्रॉफिट, बट फिर वो ड्रॉप आता है यहाँ पे, एंड देन मार्केट अभी हमारी है 3260 के पास। यानी अब यहाँ से मार्केट जो एग्रेसिव हो चुकी है वो कहाँ के लिए जा रही है, वो जा रही है 3200 के लिए। तो नेक्स्ट मार्केट का टारगेट क्या है, यानी जहाँ से हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से मार्केट बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकती है, या वहाँ से ही आपको बाइंग करनी चाहिए, वो मैं आपको एरिया दूंगा। वो आपका एरिया है 3240, ठीक है। या हाँ, आप इसको यहाँ से ऐसे मैं आपको मार्क करके दे दूंगा पूरा 3220 से लेके 3240 का जो एरिया है, ये एरिया से ऊपर आप बाइंग नहीं करोगे। एंड यही वो एरिया है जहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट काम करेगा जब मार्केट यहाँ पर आएगी। एंड यही आपका एक परफेक्ट एरिया बनेगा बाइंग के लिए। इससे पहले अगर आप बाइंग करोगे तो आप मार्केट आपको देखिए, अगर ये या तो ये अगर हमारा जो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप उस ब्रेकआउट के ऊपर अपना ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे भी मार्केट हमारी, चलिए अब मैं इसको 15 मिनट के ऊपर लेता हूँ और आपको ताकि क्लियर दिखे। जैसे आपको यहाँ पर लगेगा कि मार्केट बाइंग जा रही है, एग्जांपल के तौर पर इस चीज़ को समझते हैं। एंड एक और चीज़, अगर आपको हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है, मैं आपको बोलना भूल गया, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पर हम आपको बाई कहाँ से करना है, क्या टारगेट रहेगा, क्या एसएल रहेगा, हम सब चीज़ें वहाँ पे बोल देते हैं ग्रुप में। एंड हमारा ऑलमोस्ट 90% से तक के ट्रेड हमारे एक्यूरेट रहते हैं। एंड उसके साथ साथ अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस है, उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मार्केट भी ऐसे आती है नीचे, या यहाँ कहीं पर भी अगर ये मान लो इस 40 को क्रॉस भी कर दे, तो इसका जो अच्छा यहाँ पे जो जोन है वो 20 के आसपास है। तो अगर मार्केट 20 पे आती है देन आप यहाँ से फिर अगेन बाइंग की एंट्री ले सकते हो। एंड जैसे यहाँ से देखिए 15 या 20 का एरिया है, ये ऑलमोस्ट इसी हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा है इसी का हायर हाई है। तो अगर यहाँ ब्रेक ये करता है इस तरह से ऊपर, इस पहले तो इस लाइन को ब्रेक करता है, देन फिर ये 20 वाली लाइन को एंड इसके ऊपर एक रीटेस्ट लेता है। ठीक है, ध्यान देखना, हो सकता है एकदम से अगर चले जाए तो एक अलग बात है, बट जब तक एक रीटेस्ट के बाद फिर ये कंटिन्यू ना करे एंड ऑलमोस्ट जब तक ये 40 को ब्रेक ना करे, तो तब तक हम इसको अच्छा अप ट्रेंड नहीं मानेंगे। अब जो ये 40 तक अगर जाती है मार्केट, तो ये जो है हमारा एक जो स्टेज बनेगा कि ये हमारा एक बाइंग के लिए फिर स्टेज बनेगा। उसके बाद मैं आपको यहाँ से बाइंग की कंडीशन बता रहा हूँ एंड सेलिंग की भी कंडीशन बता रहा हूँ। देखिए मार्केट में आगे क्या होता है वो हम डिपेंड करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक कवर करता है तो ये हमारा एक बाइंग का बेस बन जाएगा। ये नहीं है बोले कि आप मार्केट का यहाँ से बाई स्टार्ट हो चुका है, एक बेस बनेगा। उसके बाद मान लो अगर यहाँ से अप टर्न आना होगा तो यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखना, ये जो यहाँ आपको मैंने बोला कि रिटेस्ट करेगी मार्केट,
तो एक ब्रेकआउट आना चाहिए उसके बाद, एंड देन इस तरह से मार्केट फिर ट्रेड कर सकती है। ये अगर यहाँ कहीं पे मार्केट फिर अपना इस पॉइंट पे कहीं पर भी एक ब्रेकआउट देती है एंड देन फिर 3380 इस तरह से, फिर यहाँ से जब खुलेगा मार्केट जो फिर 3380 है, ये फिर एक स्ट्रॉन्ग फ्री जोन है जहाँ से मार्केट फिर आपको एक बड़ा मोमेंट ऊपर दे सकती है फिर, और अगेन ऑल टाइम हाई के लिए। उससे पहले अगर यहाँ मार्केट आती है तो ये एक यहाँ पे बेस है, इस बेस के अंदर फिर अगर मान लो ये ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं होता है, मार्केट आ भी जाती है इतना ऊपर यहाँ तक, मान लो अगेन यहाँ से ड्रॉप करेगा तो यहाँ पे इसका पूरे एरिया में पूरा जो ऊपर है इसका पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये अगेन ड्रॉप कर सकता है नीचे। क्यों? क्योंकि ये तो आपका आपको डाउन ट्रेंड दिख ही रहा है, बट ये साथ में जो एरिया है, ये वाला एरिया जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा ऊपर के लिए, तब तक ये यहाँ से आपको ट्रैप करते रहेगा। तो जो मोमेंट था अगर आप डेली बाइज के ऊपर देखोगे तो वो हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग सेलिंग में, एंड सेलिंग क्या, इवन मैं ये बोलूँगा कि हर दिन आपको बहुत अच्छा मोमेंट, यहाँ पे ये हाइड कर देता हूँ, देखिए ये फर्स्ट डे जो ऑल टाइम हाई लगा इसमें भी आपको बहुत बड़ा मोमेंट, मार्केट ओपन हुई थी हमारी 3300 से हमारा यहाँ पे 3500 मार्केट चले गई थी, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट बाइंग में हुआ था, फिर उतना ही शाम को सेलिंग में हुआ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे स्ट्रॉन्ग सेलिंग रहती है। तो यहाँ से धीरे धीरे मार्केट अब जो सेलिंग वाला ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ है, बट जो हमारे बाइंग एरियाज है, बाइंग पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो जो कि बहुत नज़दीक है बाइंग जोन हमारा, नीचे मार्केट इसको रेस्पेक्ट करेगी। बाकी जो ये एरिया है तो ये यहाँ पे अगर एक और चीज़ जैसे मैं अब बताया कि ये वाला जो एरिया है, मान लो अभी मैं इस चीज़ को रिमूव कर रहा हूँ एंड इसको भी रिमूव कर लेते हैं। हमने मान लो यहाँ पे ये बाइंग का एरिया दिया है, मैं बता रहा हूँ कि मान लो मार्केट यहाँ 20 पे आती है, देन यहाँ से अगर ये इस तरह से जाएगी, हो सकता है साइड में मार्केट चले जाए, एंड उसके बाद अगर ये पूरा यहाँ बेस पे आती है एंड देन यहाँ से ऑलमोस्ट ये 30-40 को ब्रेक कर देते, फिर ये कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के लिए जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग जाने के बाद फिर से ड्रॉप कर दे, तो फिर से ड्रॉप करेगी तो मार्केट हमारी 3100 के लिए चले जाएगी फिर सीधे यहाँ से नीचे जो आपका टारगेट है वो ऑलमोस्ट 3100 वाला टारगेट है यहाँ से, ठीक है। तो अगर ये इस जोन को ब्रेक करेगी तो कोई एरिया फिर यहाँ पे नहीं बचता है हमारा, सीधा आप 3100 के लिए जाओगे, जो कि आपके पास। एंड अभी जो आजकल मूवमेंट है मार्केट में अंदर, उसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है कि मार्केट एक दिन में मार्केट यहाँ 3200 से 3100 पहुँच सकती है। एक मोमेंट मतलब एक मोमेंट में विद इन 1 आवर के अंदर मार्केट इतना कर लेती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। ये ऐसे में प्रॉफिट निकालना बहुत ईजी है अगर आप सही ट्रेंड को पकड़ोगे, क्योंकि आज तो बहुत एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेंड था, बट हमने स्कैल्पिंग के अंदर बाइंग भी की थी। मैंने खुद ये जो यहाँ पे बाई बना, यहाँ पे बाई बना, ऑलमोस्ट 3 ट्रेड मेरे जो है वो बाइंग में थे, एंड उसके सेलिंग में मैंने यहाँ पे स्केल अप किया था, बट मैंने बाइंग में अच्छा प्रॉफिट निकाला था। क्योंकि आपको जो यहाँ से ये दिख रहा है ये 500-600 पिप का प्रॉफिट है, जो कि नॉर्मल मार्केट के अंदर हमें एक वीक तक नहीं मिलता था। अभी जब से ये टैरिफ वगैरह ये सब इतना स्टार्ट हुआ उसके बाद ही इस तरह का मोमेंट आपको दिख रहा है कि मार्केट 3500 से 3200 पे एक दिन में आ रही है। मतलब ये तो हम एक मंथ तक हमें इतना मोमेंट नहीं मिलता था। नॉर्मली जब गोल्ड के अंदर आपको 100 पिप निकालना बहुत मुश्किल था, या 50 पिप निकालना बहुत मुश्किल काम होता था, बट आज के टाइम में 1000 पिप की बात करते हैं हम सीधे। 700 पिप एक ट्रेड में, 500 पिप एक ट्रेड में, एक 0.0 के लॉट से आप $100 निकाल रहे हो, 0.10 के लॉट से आप $1500 निकाल रहे हो एक सिंगल ट्रेड के अंदर। तो अगर अभी भी आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते, या आप में फिर बहुत सारी कमी है जो आपको दूर करनी चाहिए। बट स्टिल अगर आपको अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस चाहिए उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना, या कोई आपको डाउट आ रहे हैं ट्रेडिंग में उसके लिए कांटेक्ट करो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में मैं लाइव ट्रेडिंग भी करता हूँ, वहाँ पर भी लाइव में आ जाया करो, क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन रहो, वहाँ पर हम अपडेट दे देते हैं। थैंक यू।